आज हम थ्योरम रिलेटेड टू सर्कल का जो है आपका क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर 3 है, इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो है इसमें हम सर्कल के बारे में और सर्कल का जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो पढ़ेंगे कि हमारा सर्कल का प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो सबसे पहले जब भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस चैप्टर में। मैं इसको थोड़ा जो पहले दिया हुआ है मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको इस चैप्टर में जो है वो दिया क्या हुआ है। सबसे पहले आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि इंटीरियर ऑफ द सर्कल, जो पार्ट्स आपका सर्कल के अंदर रहता है, पॉइंट्स जो है या फिर जो भी आपके पॉइंट्स और पार्ट जो सर्कल के अंदर रहता है उसको इंटीरियर ऑफ अ सर्कल कहते हैं। जो भी पॉइंट्स आपके बाहर रहेंगे सर्कल का वो एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल हो जाएगा। और द सर्कल एंड द इंटीरियर सर्कुलर टुगेदर फॉर्म अ सर्कुलर रीजन। जो सर्कल है और जो इंटीरियर पार्ट्स हो गए सर्कल के, वो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा तो सर्कुलर रीजन जो है वो कहलाएगा। तो यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद जब हम आगे इसको देखेंगे तो आगे हमारा आ जाता है यहाँ पे आपका कोड ऑफ अ सर्कल। तो हम कोड क्या होता है यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पे एक सर्कल है और सर्कल के दो पॉइंट को जब हम मिलाते हैं, जो कि हमारा ये आपका सर्कल हो गया, ये आपका केंद्र हो जाता है। मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे आपका ये कुछ पॉइंट्स है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आपका ये सर्कल है, सर्कल का जो ये केंद्र होता है, जो एकदम बीच का अंदर का जो है पॉइंट है, उसको हम केंद्र को क्या कहते हैं तो ये हमारा सेंटर हो जाता है, जहाँ से हर एक जगह का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा इक्वल हो जाता है। तो ये हमारा सेंटर हो गया सर्कल का। कोड क्या होता है आपका, ये सेंटर हो गया। सेंटर के बाद मैं आपको बता देती हूँ, ये सेंटर से जो भी डिस्टेंस हो जाता है आपका सर्कल पे, आपका जो इक्वल डिस्टेंस हो जाता है वो आपका हो जाता है। जैसे कि ओ है, ये है ओ जो है वो हमारा सेंटर हो गया। ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी और ओ ई, ये सारा का सारा आपका क्या हो जाता है तो ये रेडियस हो जाता है। और सारा जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है सेंटर से ये सर्कुलर रीजन पे जो डिस्टेंस होता है। तो ये आपका रेडियस हो जाता है और रेडियस सारा जो है आपका इक्वल होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आया, कोड क्या होता है। तो आपका इस सर्कुलर पॉइंट से इस सर्कुलर पॉइंट का मिलाने वाला जो लाइन होता है, जो आपका लाइन होगा ए बी, जो सेंटर को क्रॉस ना करे वो आपका कोड हो जाता है। ठीक है, अगर वो सेंटर को क्रॉस कर देता है तो सबसे जो है बड़ा लेंथ का जो है आपका डिस्टेंस, जो एक छोर से दूसरे छोर पे सेंटर पे जाता है, ये सर्कल के जाता है, वो आपका क्या हो जाता है तो डायमीटर हो जाता है। लेकिन वही आपका ये पी कर दो और पी क्यू जो है वो डायमीटर ना होकर ये आपका कोड ऑफ अ सर्कल हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए कि आपका कोड ऑफ अ सर्कल क्या होता है। यहाँ तक आपका दिया हुआ था कोड, तो मैं यहाँ पे बता दी। उसके बाद आपका जो आपका डायमीटर होता है, यहाँ पे मैं अच्छे से बता देती हूँ। ये सर्कल हो गया और ये सर्कल का ये जो है आपका, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो ये आपका सेंटर हो गया, आपका ओ हो गया, ये ओ बी और ओ ए जो है वो आपका रेडियस हो गया। और जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है, जो इस छोर से उस छोर से को जो है वो ज्वाइन करता है, सेंटर को पास करते हुए, आपका केंद्र को पास करते हुए, वो आपका डायमीटर हो जाता है। और डायमीटर जो होता है ए बी, वो आपका रेडियस का दुगना होता है। आप ये भी कह सकते हो जो रेडियस होता है सर्कल का वो हाफ होता है आपका डायमीटर का। मतलब डायमीटर, रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होगा और डायमीटर जो है वो रेडियस का दुगना होगा। तो अभी तक आप इतना तो पहले तक भी जानते होगे। अब आप यहाँ पे आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपके आर्क के बारे में दिया हुआ है कि आपका आर्क क्या होता है, और फिर माइनर आर्क और मेजर आर्क दिया हुआ है। तो यहाँ से आप ये डिस्टेंस देख लो, ये हो गया आपका सर्कल हो गया। ठीक है,
तो ये जो पॉइंट है आपका, ये हो गया x इस जगह पे और ये पॉइंट हो गया y जगह पे। जो सर्कल का ये जो सर्कुलर रीजन है, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाता है, आपका ये पूरा का पूरा जो है सर्कल को जो इनक्लोज करता है वो आपका हो जाता है सर्कमफेरेंस। ये सर्कमफेरेंस हो जाता है। बट जो ये पॉइंट है आपका एक्स वाई है, वो आपका क्या हो जाता है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, वो आपका हो जाता है आर्क हो जाता है। ठीक है, ये जो छोटा वाला डिस्टेंस है, अगर ये आप देखोगे यहाँ से एक्स वाई तक, तो यहाँ से यहाँ तक एक सर्कल का जो होगा वो होगा पार्ट, और यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट होगा। ठीक है, तो ये जो छोटा वाला पार्ट हो जाएगा आपको, वो हो जाएगा आपका माइनर आर्क, और जो आपका बड़ा वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है वो हो जाएगा आपका मेजर आर्क। एक हो गया आपका माइनर आर्क और एक हो गया आपका मेजर आर्क। तो यहाँ पे आप लिख दो यहाँ पे P। तो अगर आप डिनोट करोगे आर्क को, तो वो इस तरह से डिनोट होगा। ये आपका हो गया माइनर आर्क, और ये हो गया जो ये डिस्टेंस है, ये वाला ये जो है ना लेंथ, ये जो लेंथ है वो आपका हो गया माइनर आर्क। और एक्स पी वाई, ये आर्क का जो है वो साइन है, ये आपका हो गया मेजर आर्क। ठीक है, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल। अब यहाँ पे आपको मेजर आर्क और माइनर आर्क के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आपका यहाँ पे आ जाता है कि सेमी सर्कल क्या होता है और सर्कमफेरेंस क्या होता है। ये आपका सर्कल हो गया। ठीक है, सर्कल का जो हाफ भाग हो जाता है, डायमीटर ए बी, ये डायमीटर हो गया आपका, ये हाफ पार्ट और ये हाफ पार्ट। तो ये पार्ट आपका सेमी जो है वो सर्कल हो गया, और ये आधा पार्ट जो है वो आपका सेमी सर्कल हो गया। और ये जो पूरा पार्ट्स हो गया आपका, ये पूरा का पूरा पार्ट हो जाता है आपका, ये अंदर वाला नहीं एरिया, ये पूरा का पूरा बाहर वाला जो एरिया हो जाता है, जो आप लेंथ मानते हैं, ये रेक्टेंगल का जो आप पेरीमीटर मानते हैं, वही आपका सर्कल का जो पेरीमीटर हो जाता है, और उसको सर्कमफेरेंस भी कह सकते हैं। उसी को आप पेरीमीटर को ही आप सर्कमफेरेंस कहते हैं इसमें। तो ये आपका सर्कमफेरेंस हो गया। अब हो गया आपका सेगमेंट। तो इसके आगे आप बढ़ेंगे बुक में तो आपको क्या मिलेगा, तो सेगमेंट के बारे में पढ़ना होगा और एक सेक्टर के बारे में पढ़ना होगा। तो मैं इन दोनों के बारे में बता देती हूँ कि आपका एक सेगमेंट और एक सेक्टर, ये दोनों क्या है। ठीक है, तो इफ़ टू आर्क, आपका सेक्टर जो है वो क्या होता है, द रीजन फॉर्म्ड बाय द कोड एंड द आर्क ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेगमेंट। यहाँ पे the reason formed by the chord and arc of a circle is called segment। ये आपका सेगमेंट हो गया। ये सर्कल है, ये आपका सेंटर है। तो ये जो है पार्ट जो आपको क्रॉस नहीं कर रहा है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, जो आपका सेंटर से क्रॉस नहीं कर रहा है। तो द रीजन फॉर्म्ड बाय द कोड, ये आपका कोड है, ये कोड और कौन सा आर्क जो है ए बी आर्क और ए बी कोड के बीच में का जो एरिया है, दिस एरिया, वो आपका क्या कहलाया जाएगा, तो वो आपका कहलाएगा सेगमेंट। तो इसमें भी आपका जो छोटा वाला ये स्पेस है वो आपका माइनर सेगमेंट हो जाएगा। और आपका ए बी, ये जो पार्ट है ए बी जो है, ये कोड है, तो ये इतना पार्ट, ये बड़ा, इससे जो है वो आपका एरिया जो है वो ग्रेटर एरिया भी है और एक स्मॉलर एरिया भी है। तो आपका ए सी बी आर्क से और ये ए बी कोड से जो आपका बिग वाला एरिया जो है वो रीजन जो है वो बाउंड होगा या फॉर्म्ड होगा, ये आपका हो जाएगा मेजर सेगमेंट।
इसको हम क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट कहेंगे। ये एरिया को हम मेजर माइनर सेगमेंट कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे, तो मेजर सेगमेंट कहेंगे। माइनर मीन्स होता है कम और मेजर मीन्स होता है कि बड़ा। ठीक है, ये आपका सेगमेंट हो गया। अब आपका क्या होता है, तो सेक्टर। अब सेक्टर किसको कहते हैं, तो मैं बता देती हूँ। द रीजन formed या bounded by two radii and the arc of arc is called sector। आपका जो सेगमेंट है वो कोड से बाउंडेड रहता है और आर्क से बाउंडेड रहता है, लेकिन आपका सेगमेंट है वो 2 रेडियाई से आपका बाउंडेड रहता है और आर्क से बाउंडेड रहता है। मैं इधर आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ। यहाँ पे ये आपका सर्कल है, ये आपका सेंटर है, इसका रेडियस आपका और इसका रेडियस OA और OB जो है वो आपका रेडियस है। अब जो ये स्पेस है ये 2 जो है वो रेडियस से बाउंड हुआ है और आपका AB आर्क से जो है वो AB आर्क से बाउंड हुआ है और OA और OB जो है वो रेडियस से जो है वो बाउंड हुआ है। तो आप इसको कहेंगे माइनर सेगमेंट। और आपका ACB आर्क से और OA और OB 2 रेडियाई से जो बाउंड हुआ है, आपका ये एरिया जो है वो बाउंड हुआ है, जो ज़्यादा जगह जो है वो बाउंड हुआ है, जो ग्रेटर एरिया बाउंड हुआ है, इसको हम कह देंगे मेजर सेगमेंट। तो दिस इज़ आवर माइनर सेगमेंट एंड दिस इज़ आवर मेजर सेगमेंट। तो जहाँ भी आपका माइनर के बारे में बात आता है तो वहाँ आपका छोटा मोटा चीज़ें होती है, और जब मेज़र की बात आती है तो आपका वहाँ पे अधिक एरिया जो है वो बाउंड करता है। तो आपका सीधा सीधी है कि जो कोड से और एक आर्क से जो एरिया बाउंड होगा वो आपका सेगमेंट होगा, और जो 2 रेडियस और एक आर्क से जो एरिया आपका बाउंडेड होगा वो आपका जो है वो आपका सेक्टर होगा। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेगमेंट एंड सेक्टर। नाउ वी मूव टुवर्ड द अनदर टॉपिक। आपका अगला टॉपिक क्या है, तो आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। आपका यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि if 2 sectors are equal then we shall get semi-circular region, and in the case let me write by drawing the types of 2 radii and the arc। यहाँ पे लिखा what are the infinite number of circle draw with a fixed point as center having its radii and different length। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है। आपका एक ये हो गया आपका सर्कल हो गया और ये आपका हो गया सेंटर हो गया। अगर यही सेम आपका सेंटर एक ही है, लेकिन यहाँ से सर्कल जो है हम एक ये ड्रॉ कर दिए, इसका रेडियस जो है वो ये, इसका रेडियस बड़ा वाला का रेडियस आपका ये है अगर 7 सेंटीमीटर, छोटा वाला का 2 से थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, फिर हमने एक और इसमें सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसका आपका सेंटर क्या होगा, एक ही होगा, लेकिन जो है रेडियस अलग अलग होगा और उससे जो है वो आपका सर्कल ड्रॉ होगा। तो जितना ये सर्कल होगा वो सब आपस में क्या हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है वो हो जाएगा। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है वो इसी को कहते हैं जिसका हमारा रेडियस जो है वो तो फिक्स रहता है, लेकिन आपका जो सेंटर जो है वो एक ही रहता है, लेकिन जो रेडियस है वो फिक्स नहीं रहता है, उसका लेंथ जो है वो चेंज होता रहता है।
तो आप यहाँ पे देखोगे इस डायग्राम में कि आपका ये जो जितना भी सर्कल है वो कौन सा सर्कल है, तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है कि है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैं ये सब बताई कि सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, माइनर आर क्या होता है, मेजर आर क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, कोड क्या होता है, आपको रेडियस क्या होता है, ये सब जो है आपको इस ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको ये सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप आगे जो है वो इसको जान पाओगे और समझ। तो चलिए हम अब इसके एक्सरसाइज पे चलते हैं कि इसमें आपका क्या दिया हुआ है। तो यहाँ से आप आ जाओगे 3.1 में, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3.1। तो यहाँ पे आप 3.1 में आप आओगे तो आपको मिलेगा, लेट अस सी the adjoining figure of the circle with center O and write the radii which are situated in the segment PAQ। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है आपका और उसमें से आपको रेडियस जो है वो लिखने के लिए बोल रहा है। ये थोड़ा सा मैं हटा रही हूँ तो ये रब हो जा रहा है कभी कभी। तो ये आपका पहला जो है हम देख लेते हैं 3.1 का पहला, ये आपका सर्कल दिया हुआ है और इसमें यहाँ पे आपका सेंटर दिया हुआ है, फिर आपका दिस टाइप ऑफ ये आपका दिया हुआ है, ये आपका ए दिया हुआ है एंड दिस इज़ वैल्यूज, ये आपका ए दिया हुआ है, ये आपका ओ दिया हुआ है, ये आपका सी हो गया, ये आपका पी हो गया, ये आपका क्यू हो गया एंड द लास्ट वन इज़ बी हो गया। यहाँ पे आपको रेडियस दिया हुआ है, तो आपका रेडियस क्या निकलेगा, रेडियस इज इक्वल्स टू OA is equals to OC is equals to OP is equals to OQ and आपका इस सारा तो रेडियस ही है और OB इज़ ऑल्सो अ रेडियस, और सारा रेडियस जो है वो आपस में क्या होगा, तो इक्वल होगा। तो यहाँ से आपको ये सारा जो है वो रेडियस जो है वो मिल जाएगा इस तरीके से। तो ये पहला जो है आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट अस राइट इन द फॉलोइंग बाय अंडरस्टैंडिंग इट। आपको इसमें इसका जो है वो भरना है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का दिया हुआ है और इसको आपको भरना है, आपको समझ के भरना है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ती जाऊंगी और आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे मेरा बोर्ड छोटा है, नहीं तो मैं यहाँ पे एक रख देती और आपको मैं ट्राई करती हूँ, अगर हो जाएगा तो मैं इससे बताती हूँ आपको। यहाँ पे मैं क्वेश्चन रख देती हूँ और यहाँ से मैं बताती हूँ आपको कि क्या दिया हुआ है। सबसे पहले है, इन अ सर्कल देयर आर डैश नंबर ऑफ पॉइंट्स। आपका एक सर्कल में जो है वो इन अ सर्कल में कितना पॉइंट जो हो सकता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो एक सर्कल में आप कितना भी पॉइंट जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, एक सर्कल में। तो फर्स्ट में आपका क्या हो जाएगा आंसर, इनफाइनाइट, अनंत, मतलब कितना भी, जितनी आपकी गिनती ना हो, अनंत नंबर ऑफ पॉइंट जो है आप ड्रॉ कर सकते हो। इनफाइनाइट, इन अ सर्कल देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकता है। सेकेंड आपका आया कि द ग्रेटेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज डैश। आपका यहाँ पे सर्कल है और ये सेंटर है, तो ये आपका कोड हो गया, ये आपका कोड हो गया, ये आपका कोड हो गया, ये आपका कोड हो गया और ये आपका कोड हो गया। तो सबसे जो ग्रेटेस्ट कोड होगा सर्कल का वो हमारा क्या होगा, इसका लेंथ छोटा होगा, इसका लेंथ उससे छोटा होगा, इसका लेंथ सबसे बड़ा होगा, फिर छोटा हो जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा, फिर उससे भी छोटा हो जाएगा। तो ए बी जो है वो सबसे बड़ा जो है वो लेंथ ऑफ अ कोड होगा और ए बी जो है वो किससे पास करेगा, तो सेंटर से पास हो जाएगा और ए बी हमारा क्या हो जाएगा, तो ये द ग्रेटेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज़, ये हमारा ग्रेटेस्ट कोड क्या हो जाता है, तो ये हमारा सर्कल का ग्रेटेस्ट कोड जो है वो आपका डायमीटर जो है वो हो जाता है। अब हम 3 पे चलते हैं। 3 हमारा क्या है, द कोड डिवाइड द सर्कुलर रीजन इनटू डैश। आपका ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल का ये कोड है, ठीक है। तो ये कोड जो है यहाँ पे कोड ए और ये हो गया बी, तो कोड जो है वो
सर्कल को आपको टू किस में डिवाइड करता है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कि जो कोड है वो सर्कल को 2 सेक्टर में है वो डिवाइड करता है। ठीक है, किस में डिवाइड करता है? तो ये आर्क, और आप पढ़े होंगे कि आपका यहाँ पे 2 सेक्टर में जो है वो आपका डिवाइड कर देता है। तो ये आपका आंसर हो गया ये सेक्टर। ठीक है, अब आप चलेंगे, हम 4th पे चलेंगे। 4th क्वेश्चन आपका क्या है, मैं इस साइड बता दूंगी आपको। 4th आपका है कि ऑल द डायमीटर ऑफ अ सर्कल पास थ्रू, ये आपका सर्कल है तो सारा जो है आपका डायमीटर है वो कहाँ से पास करेगा? तो सेंटर से पास करेगा। जब तक वो सेंटर से पास नहीं करेगा तब तक वो क्या होगा? आपका डायमीटर जो है आएगा। तो ऑल द डायमीटर ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू सेंटर। फिर आपका 5th जो है वो आंसर हो जाएगा, इफ़ 2 सेगमेंट्स आर इक्वल देन देयर 2 आर्क्स आर डैश इन लेंथ। अगर आपका 2 सेगमेंट आपका इक्वल है, ठीक है, आपका 2 सेगमेंट अगर आपका इक्वल है तो इसका जो ये आपका लेंथ होगा आर्क का, मान लो ये सेगमेंट है और ये सेगमेंट है आपस में इक्वल है, तो ये आर्क का जो लेंथ है वो भी आपका क्या हो जाएगा? तो इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ से आपका ये ड्रॉ करोगे, ये अगर 2 सेगमेंट आपका ये माइनर एक हो गया, एक मेजर हो गया, तो क्या ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल होगा? तो नहीं इक्वल होगा। लेकिन अगर आपका 2 सेगमेंट इक्वल है, बराबर बराबर है, तो आर्क हमेशा क्या हो जाएगा? तो इक्वल हो जाएगा। तो 5th तक हो गया आपका, यहाँ से 5th तक सॉल्व हो गया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे क्या आएगा? 6 तक, 2 का 6 देखते हैं हमारा क्या है। द सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन इज रीजन इनक्लोजेस बाय आर्क एंड द टू डैश। आपको मैं इसके पहले बताई हूँ कि अगर आपका सेक्टर जो है वो किससे आपका बाउंडेड रहता है उसका रीजन, तो जहाँ आपका 2 रेडियस आ जाए और एक आर्क आ जाए तो वो हमारा क्या होता है? वो आपका सेक्टर हो जाता है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि जो सेक्टर है, द सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन इज रीजन इनक्लोजेस बाय आर्क एंड 2। आपका आर्क दिया हुआ है कि आर्क से जो है वो इनक्लोज रहता है, और 2 क्या रहता है? तो 2 आपका रेडियाई से जो है वो आपका बाउंडेड रहता है। ठीक है, जिसको हम सेक्टर कहते हैं। और सेगमेंट जो होता है वो आपका कोड और आर्क से जो है वो आपका इनक्लोज रहता है, बाउंडेड रहता है। अब आ जाते हैं हम 7th क्वेश्चन पे अपने। हमारा 7th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे आप देख लो 7th क्वेश्चन क्या है। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल एंड द सेंटर इज डैश दैन द रेडियस एंड डैश दैन द लेंथ ऑफ अ रेडियस। अगर हमारा कोई पॉइंट है, द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, अगर कोई पॉइंट है जो हमारा कहाँ पे है, जो कि हमारा बाहर है। कहाँ से बाहर है? तो सर्कल से जो है वो बाहर है। तो द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल एंड द सेंटर इज बिग दैन द लेंथ ऑफ अ, ये अगर हम सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, जो पॉइंट हमारा बाहर है सर्कल के, और अगर हम सेंटर से आपका लाइन ज्वाइन करेंगे जो हमारा रेडियस है, ओ हो गया और ए हो गया, ये सी हो गया, तो जो लेंथ होगा ओ सी का वो क्या होगा? बिग होगा। किसके अकॉर्डिंग? तो आपका ओ ए के अकॉर्डिंग जो है वो बिग होगा या ग्रेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ग्रेटर लिख दो, ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ अ रेडियाई, या बिग लिख दो, दोनों आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 है, विद द हेल्प ऑफ अ स्केल एंड पेंसिल कंपास लेट अस ड्रॉ द सर्कल एंड इंडिकेट सेंटर, कोड, रेडियस, डायमीटर, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। मैं यहाँ पे अब कंस्ट्रक्शन के लिए मैं स्केल पेंसिल जो है वो मैं कहाँ से लाने जाऊँगी, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। आप लोग जो है वो अपने से आप स्केल और पेंसिल से जो है वो बना लेना। आपको जो इंडिकेट करने के लिए बोला जा रहा है वो मैं बता देती हूँ। आप उस एक कंपास ले लेना और उसको जो है वो आप कंपास में आप फिक्स कर देना और ऐसे करके रख कर आप उसको उसमें सर्कल बना लेना है। इस टाइप से जो मैं आपको कंस्ट्रक्शन में बताई हूँ। सर्कल बनाने तो बहुत ईजी है, आप बना लोगे। उसमें आप इस तरह से रख के एक सर्कल बन जाएगा। उसमें आपको क्या क्या इंडिकेट करना है, तो आपको उसमें इंडिकेट करना है सेंटर, ये आपका ओ जो है आपका सेंटर हो गया। फिर आपको इंडिकेट करना है कोड, इंडिकेट करना है। आप PQ लिख दो, PQ इज अ कोड ऑफ अ सर्कल। उसके बाद आपको इंडिकेट करना है डायमीटर। तो डायमीटर जो है हमेशा आपको इस छोर से उस छोर को करेगा, लेकिन आपको सेंटर से जो है वो पास करते हुए आपको जाना है, क्रॉस करते हुए जाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका AB इज अ डायमीटर। फिर आपका आता है आपका रेडियस। तो OA इज इक्वल्स टू OB, इसी में जो है वो आपका रेडियस मिल गया, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है मेजर आर्क, ठीक है, और माइनर आर्क। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख दो C। आपका जो है ये जो स्पेस है, आपको मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको पता चलता रहे। इस तरह से उसको कट भी कर सकते हो। जो PQ है इस तरह से साइन कर दो, ये आपका हो जाएगा माइनर आर्क। AB जो है, ACB जो है वो आपका हो जाएगा मेजर आर्क, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनर आर्क, आपका PQ, और ये जो है पूरा का पूरा ACB, ये आपका हो गया मेजर आर्क। तो माइनर आर्क, मेजर आर्क, आपको यही जो है वो डोनेट करना था। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट अस राइट ट्रू और फॉल्स। तो हम देखते हैं कि हमारा किसमें ट्रू होगा और किसमें फॉल्स होगा। जो चीज़ आपको समझाने वाली चीज़ें रहेगी मैं वो आपको समझा दूँगी। मैं यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ से समझा दूँगी आपको। लिखा हुआ है द सर्कल इज़ अ प्लेन फिगर, ठीक है। सर्कल जो होता है वो क्या होता है, हमारा एक प्लेन फिगर होता है। तो ये क्या है, हमारा ट्रू है। यस, सर्कल जो होता है हमारा क्या होता है, तो प्लेन फिगर होता है। फिर है आपका सेकंड है आपका इसमें, द सेगमेंट इज़ अ प्लेन फिगर, प्लेन रीजन। तो आपका जो सेगमेंट होता है ये आपका सेगमेंट हो गया, ये माइनर सेगमेंट हो गया, और ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट। तो ये भी आपका प्लेन रीजन होता है, ये भी ट्रू है। द सेक्टर इज़ अ प्लेन, ये स्पेलिंग गलत लिख दिया हुआ है। तो आपका सेक्टर इज़ अ प्लेन रीजन, तो ये भी आपका ट्रू होगा कि सेक्टर जो है वो भी आपका प्लेन रीजन ही होता है। ये सेक्टर हो गया, एक ये सेक्टर हो गया माइनर, और एक मेजर सेक्टर हो गया, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है कि फोर्थ क्या लिखा हुआ है आपका, द कोड इज़ अ लाइन सेगमेंट। ये जो आपका कोड होता है A और B, ये लाइन सेगमेंट है। तो यस, ये क्या हो जाएगा, ट्रू। हाँ, ये लाइन सेगमेंट है। फिर लिखा हुआ है द आर्क इज़ अ लाइन सेगमेंट। ये आर्क हमारा ये हो गया,
और ये बी हो गया। ये आर्क हमारा लाइन सेगमेंट है? नहीं, ये ए बी जो है वो हमारा लाइन सेगमेंट है, आर्क ये लेंथ, तो ये लाइन सेगमेंट नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स कि हमारा आर्क जो है वो लाइन सेगमेंट नहीं होता है। ये 5-1 जो है वो बन जाएगा। अब हमारा 6 आ जाता है, देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स ऑफ सेम लेंथ इन अ सर्कल। तो आपका है कि अगर एक सर्कल है तो ये आपका फाइनाइट नंबर ही कोड होगा जो सेम लेंथ के होंगे। तो यहाँ पे सेम लेंथ का इस टाइप से भी हम बना सकते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है, ये बहुत सारा हो सकता है आपका जो कि आपका सेम लेंथ का होगा आपका कोड एक सर्कल में। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। फिर है वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉ बाय टेकिंग अ फिक्स पॉइंट ऑफ एज इट्स सेंटर। यहाँ पे आपको बोल रहा है, अब आपकी बात आ गई कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में। क्या बोला जा रहा है कि अगर एक सेंटर है, 4th का ये क्वेश्चन नंबर है 6। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसकी बात हो रही है, तो ये आपका ओनली वन जो है वो सर्कल ड्रॉ हो सकता है एक सर्कल पे फिक्स करके, तो ये नहीं होगा। अगर एक आपका सेंटर है तो इससे आप बहुत सारा एक फिक्स सेंटर लेकर अलग अलग रेडियस का लेंथ लेकर आप एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर सकते हो, जिसको मैं बता दी थी कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो इसमें जो है अगर एक सर्कल है, अगर आपका एक सर्कल है और एक आपका सेंटर है, तो उससे हम बहुत सारा सर्कल और भी बना सकते हैं उसको एज अ सेंटर लेकर, लेकिन उसका रेडियस जो है वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है इसमें ये आपका फॉल्स हो जाएगा कि बस एक ही, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हो कि बस एक ही ओनली वन ही सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं एक सेंटर लेकर। ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्कल में एक ही आपका सेंटर रहता है, लेकिन आप सर्कल अलग अलग बना सकते हो और उसका जो लेंथ है वो रेडियस है वो अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे जो ये है आपका क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं हम 7 देखते हैं कि आपका द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर इक्वल। तो आपका अगर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिया हुआ है यहाँ से, तो आपका जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है अगर कॉन्ग्रुएंट है सर्कल, तो उसका लेंथ जो है वो लेंथ ऑफ रेडियस जो है वो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो रेडियस आपका इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ट्रू, यस। आपका अगर 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो रेडियस जो है आपका इक्वल हो जाएगा। मैं यहाँ पे ये वाला बता ही दी हूँ कि अगर एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो फिक्स है, तो आप बहुत सारा उसमें सर्कल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं जिसका लेंथ ऑफ रेडियस जो है वो अलग अलग होगा, और वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है वो आपका ड्रॉ होगा। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो है वो आपका मैं सॉल्व करवा दी हूँ। उसके बाद